राजीव जी, रूडी जी साफ कह रहे हैं। देखिए राजीव रंजन जी, उनका कहना है कि हाँ में हाँ ना मिलाओ तो राजद्रोह लगा देती है बीजेपी। वो कह रहे हैं कि आप अपने गठबंधन के किसी साथी को नहीं थाम कर रख पाए। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। मन की पूरी बात आज वो कह रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा? जो उनका सवाल है वो तो बहुत बड़े विषय पर और सैद्धांतिक विषय बनाना चाहते हैं। यहाँ तो सवाल है कि अभी नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो बहुत ही विचलित हुए। और मैं सिर्फ एक सेंटेंस उनको पढ़ के, क्योंकि सिद्धांत की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा हम उनके साथ थे। 2017 में जब नीतीश कुमार छोड़ के गए थे, उनका एक स्टेटमेंट था, जितना संभव है हमने वो काम करने की पूरी कोशिश की। 20 महीने पूरे हुए, लेकिन अब जो चीजें उभर के सामने आई हैं, वो पता नहीं क्या आई थी, भ्रष्टाचार आया था, आई है। अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना संभव नहीं, अंतरात्मा की आवाज पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो अचानक आज वो अंतरात्मा की आवाज माननीय नीतीश कुमार जी कहाँ चली गई, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार के उस वसूलों पर उन्होंने कहा था कि मैं अब साथ काम नहीं कर सकता हूं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का ये क्या योगदान था? आज तो पता नहीं उनकी अंतरात्मा की आवाज कहाँ चली गई। और उन्होंने पलटवार मार करके, और सिर्फ मुख्यमंत्री ही बने रहने के लिए, और यहाँ भी मुख्यमंत्री थे, वहां भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो आखिर में ऐसा क्या हुआ? और राजीव जी जो कह रहे हैं वो सूची बहुत लंबी बना के देना चाह रहे हैं। और अगर रामचंद्र बाबू के साथ उन लोगों का आपस में कोई ईगो क्लैश हुआ, पार्टी के भीतर कुछ अंदरूनी मामला बन के उभर के आया, कुछ टकराहट थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का, आखिर में अगर नीतीश कुमार जी को इतना ही गुस्सा था रामचंद्र बाबू का, तो वो पूरे एक साल 7 जुलाई 2021 को मंत्री बने और 6 जुलाई 2022 को उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आखिर एक बीच में ऐसा क्या हुआ जो वो पहले नहीं बता सकते थे? और जिस दिन वो शपथ लेने गए, जब हमारे साथ 2020 में आए थे, तो अल्पसंख्यक थे, मतलब संख्या कम थी, फिर भी उन्होंने शपथ लिया। तो हम लोगों ने जबरदस्ती तो कहा नहीं कि आप ले ही लीजिए, हमने ऑफर किया, आपने स्वीकार किया और बन गए। तो अचानक आज ऐसा क्या हुआ जो गैर सिद्धांतिक था भारतीय जनता पार्टी के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ, वो सिद्धांतिक हो गया है? ये सवाल शायद राजीव अगर बता दे तो हम सबको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा कि कौन सा सैद्धांतिक राजनीति के लिए उन्होंने ये पलटा मारा है। अंजना जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? ठीक है, कौन सी सैद्धांतिक बात पर? छोटा सा जल्दी से छोटा सा जवाब। हाँ, हिमांशु को दिखा दीजिए। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त राजभवन के बाहर से। वहीं पर एक कड़े मार्ग भी है जहां मुख्यमंत्री निवास है, वहां जैसे हलचल होगी। हिमांशु, हम फौरन आ रहे हैं आपके पास, एक बार जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से जरा क्या आपने किया है वो समझा दीजिए। आप देखिए ना सर, मतलब नीतीश कुमार एक केस स्टडी बन गए हैं राजीव जी। उन्होंने कभी अपने बल पर बहुमत हासिल नहीं किया, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने गठबंधन के दल को इधर किया उधर किया। और ये आप भी इनकार नहीं कर सकते सर कि 2 साल पूरा नहीं होता है वो बदल देते हैं पार्टनर। देखिए, तो ये जो पलटने वाली उनकी पॉलिटिक्स है, वो उनकी एक इमेज बन गई है, आपको नहीं लगता है? हाँ। देखिए, 2005 के बाद तो किसी भी दल की खुद अपने बल पर सरकार नहीं बनी है। ये गठबंधन युग है और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को भी केंद्र में साथियों की जरूरत रही है। मैं एक सवाल कहूंगा, नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता बिहार में क्यों है? अगर उन्होंने कहा हम शराबबंदी लागू करेंगे, उन्होंने लागू किया। उन्होंने कहा पंचायतों में आरक्षण देंगे, आरक्षण दिया। महिलाओं के आरक्षण की बात कही, उसको पूरा किया। बिजली घर घर पहुंचाएंगे, उन्होंने बिजली पहुंचाई। 1 मिनट राजीव जी, मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए। 30 सेकंड दे दीजिए मुझे, 30 सेकंड दे दीजिए। मैं सैद्धांतिक बात पहले कह चुका हूं, अब मैं व्यवहारिक बात पूछ रहे हैं वो। अब आपका मॉडल क्या है? 2 करोड़ नौकरियां? नहीं। नौकरियां तो है नहीं, वो हाई बिल्कुल मॉरल नौकरियां ग्राउंड नहीं क्लेम है करते हैं ना सर, वो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करते हैं ना नीतीश जी। अरे नौकरियां नहीं थी, आपको पहले समझ नहीं आ रहा था सर? 20 महीने पहले नहीं समझ आ रहा था? हमारा जो गवर्नेंस का क्लेम करते हैं ना, हमारा गवर्नेंस का जो मॉडल है अंजना जी, उस मॉडल को लेकर के जनता के बीच हमारी जो स्वीकार्यता है, उसको चुनौती अगर मिली तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश इसके लिए जवाबदेह है। जब उन्होंने चिराग पासवान को और अपने दल के अनेक नेताओं के उनके टिकट पर लड़ने के लिए भेजा, फिर उनकी घर वापसी भी कराई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजीव जी सुनना ही चाहते हैं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये सैद्धांतिक पक्ष कहां से है कि जो दल आपका आधिपत्य स्वीकार नहीं करे
उस पार्टी को तोड़ दीजिए जो आपने शिवसेना के साथ किया। यही काम आप करना चाहते थे जनता दल यूनाइटेड के साथ। किन सिद्धांतों की बात करते हैं?